नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये आप लोगों का प्यार बहुत ही बेस्ट मिल रहा है। आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे। आज हम लोग समझेंगे बेसिक इन्वेस्टिंग क्या होता है। जो बेसिक जानकारी होना चाहिए वो चीज के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ये हर आदमी को ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बेसिक जानकारी समझेंगे। और दो फंड भी मैं ऐसा बताऊंगा, लास्ट में दो फंड ऐसा बताऊंगा, आप देखिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर या किसी और सलाहकार से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप एजुकेशन या नॉलेज के लिए आपको देखना है। इन्वेस्टिंग का बेसिक नॉलेज क्या होता है इसके बारे में जानना है। बेसिक नॉलेज क्या होता है, देखिए। शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एफडी, पीपीएफ आदि। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम का आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, उसका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए। फिर ये दूसरा है, अपने खर्च और सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। खर्च कितना करना चाहिए, सेविंग कितना करना चाहिए, वो भी जानना जरूरी होता है। बस खर्च करते जाएंगे, बाद में कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जानना, बाद में मतलब मान लीजिए आप, यदि नौकरी आपकी छूट गई तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो भी आपको एक ऐसा नियम अपनाना चाहिए कि उसका थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मात्र 20%। अब आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, बजट जितना आप कमा रहे हो उसका उसका 50% जरूरी खर्च में आपका निकल जाता होगा। जितना आप कमा रहे हो, हम ये नहीं कर रहे हैं आप 10 कमा रहे हैं, 20 कर रहे हैं तो 50 कमा रहे हैं। जितना कमा रहे हैं उसका 50% खर्च, जरूरी खर्च, बेसिक खर्च जो होता है। और 30% जो है पसंद का खर्च। पसंद का खर्च वो होता है, मान लीजिए घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब चीज पसंद का खर्च है। जो आपको पसंद होता है वो पसंद का खर्च है। और 20% सेविंग, इन्वेस्टिंग, 20% मात्र अपने जो भी आपका आमदनी है उसका 20% मात्र आपको इन्वेस्टिंग या सेविंग करना है। यदि 10,000 है तो उसका 20% 2,000 होता है। यदि 20,000 है उसका 20% 4,000 होगा। तो 20% ही ये सेविंग, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ये सेविंग करते जाना है। 20%, ज्यादा नहीं, 20%। बेसिक से एकदम समझिएगा। तीसरा, आपातकालीन फंड बनाएं। जैसे मैं शुरू में मैं बोला कि आप लोगों को यदि, या आप लोगों को नहीं, किसी को भी या हम ही को भी बैठना पड़ जाए एक आध 2-4 महीने के लिए, तो हम उधार लेके खाना पड़ेगा, खाना तो बंद नहीं होगा। तो इसलिए हमको कुछ फंड हमको इकट्ठा करके रख लेना चाहिए आपातकालीन के लिए, जो आपत्ति में काम आए। जैसे कोरोना काल का काम आया था, 1 साल लगभग रहा। अब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? या तो गहना बेचेगा, खेत बेचेगा, घर बेचेगा, जो भी बेचना है बेच के तो उसको खाना है ही है। तो उस तरीका से आप सोचिए, आपातकालीन फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने से 12 महीने के बीच में सेविंग रखें। इतना तो सेविंग अकाउंट में रखना ही चाहिए, 6 से 12 महीने के बीच में। इतना आपका जो भी खर्च है, 6 महीना और 12 महीना तक आप नहीं भी अगर कमा रहे हैं तो उससे आपका खर्च चल सके, इतना आप सेविंग में रखना चाहिए। और ये सेविंग आप कहां से रख सकते हैं? 50% तो आपका ये बेसिक खर्च है, ये तो किसी के मान का नहीं है, ये खर्च आपका होना ही है 50%। ये 30% से ही धीरे धीरे करके, 30% में ही धीरे धीरे करके आप ये 6 से 12 महीने का खर्च आप रख सकते हैं। जो भी आपका खर्च हो उसका 6 से 12 महीना चल सके, उस टाइप में आपको रखना चाहिए। मैं कोई आपको फंड एडवाइजर या कोई आपको एडवाइजरी देने वाला नहीं हूं।
बस एक अपने नॉलेज से आपको मैं बता रहा हूं, आपको इतना तो करना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए 6 और 12 महीने के बीच आपका खर्च चल जाना चाहिए। एसआईपी से शुरुआत करें, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड या लार्ज कैप। इंडेक्स फंड में आपका गिरावट थोड़ा कम होता है, थोड़ा डर भी कम होता है। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में आपका टैक्स नहीं लगेगा, और लार्ज कैप में आपको उसमें भी गिरावट कम होगा, लेकिन बेनिफिट वो लार्ज कैप की कंपनी होती हैं, आपको बेस्ट बढ़िया बेनिफिट दे सकता है। बस इतना है, इसमें गारंटी नहीं होता है। मैं ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 2 फंड में बताऊंगा जो कि 30 साल से वो फंड चलते आ रहे हैं। 20 साल के एज से यदि कोई हजार रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका जब 50 साल का एज हो जाएगा, यानी 30 साल वो हजार रुपया यदि इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो कितना बन सकता है, वो भी टैक्स फ्री 80C के तहत टैक्स फ्री कितना बन सकता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा के फिर लिखना पड़ेगा, तो आप आगे देखिए। फिर आपको यदि आपको नॉलेज है तो 5वां है डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। एक डीमेट अकाउंट फ्री में खुल जाता है। देखिए, मेरा कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरोधा, ग्रो ऐप, अप स्टॉक, पेटीएम जैसा फ्री में अकाउंट आप खोल सकते हैं। ये इंडेक्स फंड और ईएलएसएस टैक्स फंड आप घर बैठे आप कर सकते हैं। घर बैठे हम भी करते हैं, घर बैठे आप एकदम आराम से कर सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखें, हर महीना आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, उससे आपको डरना नहीं है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लंबे समय में ही मिलता है। कम समय में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, लंबे समय में लंबा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। 1000 रुपए का आपको हम दिखाएंगे आज। 1000 रुपए से 1 लाख रुपए बढ़ोतरी होते हुए हम दिखाएंगे। 1000 से आपको 2 लाख तक बढ़ोतरी होते हुए हम दिखाएंगे आपको। और फंड वो बना के दे चुके हैं। मैं कोई अपने पास से न बना के दूंगा, न आपको अपने पास से कुछ करने को दूंगा। बस यही नॉलेज होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर आगे बचना किससे किससे है। नए आदमी अगर ये सब नॉलेज रख रहे हैं तो बचना किससे किससे है। पहला नंबर है, ट्रेडिंग से शुरुआत न करें, ट्रेडिंग से बचें। जो भी आपका कैपिटल होगा, यदि ट्रेडिंग में घुसे, जो भी कैपिटल होगा आप नहीं जानते हैं, आपका नुकसान होगा, आप बाद में बर्बाद हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग से बचें। जल्दी अमीर बनने की चाहत न रखें। ये सब फंड में, म्यूचुअल फंड में जल्दी अमीर या स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनने की चक्कर न डालें। फिर तीसरा है, दोस्तों और सोशल मीडिया के बिना पर सोची समझी सलाह पर इन्वेस्ट न करें। जैसे दोस्ती या सोशल मीडिया या किसी का आप सुन ले रहे हैं, उसके आधार पर यदि आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, हम बता ही रहे हैं, एक सपोज डेट एक हमारा ही उदाहरण ले लीजिए। यदि हम आपको बता रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए और कुछ उसमें घट बढ़ गया, तो आप किसको जिम्मेदार देंगे? हमको देंगे आप जिम्मेदार। इसलिए अपने सलाहकार से, अपने खुद के एनालिसिस से आपको संतुष्टि जब हो जाए, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सोशल मीडिया का आपको नहीं देखना है, किसी दोस्त का आपको नहीं देखना है। दोस्त आपको आपका पैसा डुबा देगा, सोशल मीडिया आपका पैसा डुबा सकता है। आप किससे जाएंगे कहने? आप स्वयं का इन्वेस्टमेंट स्वयं को नॉलेज रख के देना है, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप किसी के बताए हुए पर इन्वेस्टमेंट न कीजिए, किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बस अपने सलाहकार जो हैं, जो उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, 10-15 साल 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनसे सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए आगे बताते हैं कि कौन सा फंड है जो है कि टैक्स सेवर फंड, वो फ्री, टैक्स फ्री बना के दिया है। कम से कम
1,000 रुपये महीने से वो कितना बना के दे चुका है वो आज मैं बताऊंगा। मेरा कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एक नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को बताया कि मात्र 1,000 रुपये से टैक्स फ्री वेल्थ बन सकता है, लेकिन बस इतना है, गारंटी नहीं होती है, बस इतना ही होता है। तो चलिए जानते हैं 3 फंड, और तीनों फंड 30 साल पुराने हैं। कोई फंड 26 साल पुराना है और सब फंड 30 साल पुराना है। देखिए HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, ये 1996 से चालू है। इस फंड में एवीएम है 16,232 करोड़ रुपया। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्री ELSS टैक्स सेवर फंड है, टैक्स फ्री ATC के तहत आता है। 1,000 रुपया 1996 से आज के 30-31 साल पहले, यदि हम ही 20 साल 25 साल पहले यदि हम ही 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, यानी 1996 से हम ही इन्वेस्टमेंट करना चालू किए होते और 1,000 रुपया पर महीना करते रहते, आज के डेट में 2025 आज के डेट में 3,52,000 ये पैसा जाता है। 1996 से 1,000 रुपया महीने से 3,52,000, यानी 352 महीना ये पैसा जाता है, और 16.67% का ये ऑल टाइम रिटर्न दिया है 1996 से अब तक। महीने साल एवरेज रिटर्न, सालाना रिटर्न 18.67 का ये दिया हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 1867 का दिया है तो आगे भी फ्यूचर में भी 1867 का देगा। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में कोई प्रावधान नहीं है कि जो पिछला परफॉर्मेंस बेहतर है वो अगला भी बेहतर होगा। ये तो न ही मान के चलिए, बस ये जो दिया है वो मैं बता रहा हूं। तो इतने से 1,03,00,000 रुपया, मात्र 3,52,000 से 1,03,00,000 रुपया बन सकता था, लेकिन हमने तो किया नहीं। क्यों कि नहीं किया? हमको तो नॉलेज था नहीं, तो हम करते कैसे? सोशल मीडिया इतना था नहीं 1996 में, हमको पता था नहीं, तो हम करें कैसे? यही सब बात है। आज तो 93 से यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है 1,000 रुपये महीना, तो 3,85,000 जाता है, और 13.8% का ये रिटर्न दिया है। मैं इसमें क्या बोला हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पास्ट में दिया है वो फ्यूचर में भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये बढ़ जाए, ये कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 13.8% का वही आप देख सकते हैं कि ये 96 से चालू है तो 18 का दिया है, ये 93 से चालू है तो 13 का दिया है। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगता है, आपका जो पैसा लगता है शेयर मार्केट में, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका बढ़ता है। तो शायद ये बेहतर कंपनी में लगाया होगा तो इसका बेहतर ग्रोथ दिखा रहा होगा, इसका थोड़ा बढ़िया अच्छी कंपनी में नहीं लगा होगा, फंड मैनेजर अच्छी कंपनी पैसा नहीं लगाया होगा तो इसका ग्रोथ बढ़िया नहीं दिखा है। तो ये 52,65,000 रिफंड दे चुका है, पास्ट दे चुका है, फ्यूचर नहीं पता है। फिर एक और ICICI बैंक तो जानते होंगे, ICICI पोटेशियम LIC टैक्स सेवर फंड, ये भी टैक्स सेवर फंड है। 1999 से ये भी फंड चालू है, और ये 14,121 करोड़ रुपया इस फंड में पैसा है, पब्लिक का पैसा है। 1999 से यानी आज के 26 साल पहले 1,000 रुपया यदि हम किए होते तो 3,11,000 इस फंड में पैसा जाता है, यानी 311 महीना ये हो जाता है। 1999 से अब तक 311 महीना, ये 18.3% के रिटर्न से ये दिया है, यानी 26 साल में 18.3% का एनुअल सालाना रिटर्न 26 साल में सालाना। इसमें कोरोना महामारी सब कुछ इसी में है, 2008 का मंदी सब कुछ इसी में है, जो भी मनमोहन जो भी होंगे सब लोग इसमें होंगे। तो 18.3% का ये रिटर्न दिया है। 54 लाख ये भी फंड बना चुका है, आगे बना चुका है, पीछे होगा कि नहीं होगा यही तो गारंटी नहीं होता है। यदि अब देखिए ये तो लमसम 18, 13, 18 ये सब है। हम यदि 15% का एक्सपेक्टेड मानने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि हम मानते हैं तो 1,000 रुपये महीना, ये तो 30 साल 35 साल हो रहा है, हम 35 साल मान रहे हैं। 1,000 रुपये महीना 35 साल और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे LIC टैक्स सेवर फंड। एक्सपेक्टेड रिटर्न ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं 15% मार रहा हूं
तो 35 साल में 4,20,000 जाता है, यानी 420 महीना होता है। 1,000 रुपए महीने से 35 साल में 4,20,000 होता है। 1,48,00,000 15% के रिटर्न से बन सकता है। आगे आपको मैं फर्स्ट वीडियो में मैं बताया हूं कि 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए आपको बढ़ते हुए मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। यानी नीचे जब हम लोग जब नीचे बेस बनाते हैं, किसी बिल्डिंग का नीचे बेस बनाते हैं तो मजबूत बनाते हैं, और जब मजबूत बनाएंगे तो धीरे 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 बढ़ते 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 बुर्ज खलीफा कैसे बढ़ा है, पहले नीचे से पूरा बेस पिलर दिया गया है नीचे से मजबूत, उसके बाद से थोड़ा कम करते 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 ऊपर गया है। अब उसको सीधा आप उल्टा कर दीजिए, आप बुर्ज खलीफा को एकदम सीधा उल्टा कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। अब क्या आप देखेंगे, नीचे से पतला हुआ है और ऊपर आके मोटा हुआ है, सेम पेड़ के जैसा। तो आप ऐसा समझिए, नीचे से छोटा सा आपको पेड़ लगाना है, नीचे से छोटा सा पेड़, और ऊपर जाके खूब बड़ा विशाल पेड़ हो जाएगा 30-35 साल में, बहुत बड़ा विशाल पेड़ होगा 30-35 साल में। तो ये 1,48,00,000 हो जाता है 4,20,000 से। और मैं आपको क्या बोला हूं, 1,000 रुपए से 1,00,000 रुपए का मैं अंतर आपको दिखाऊंगा, 2,00,000 रुपए तक का अंतर दिखाऊंगा। चलिए आगे दिखाई देते हैं। यदि हम 1,000 रुपए महीना 36 साल यानी 12 महीना और हम बढ़ जाते हैं यदि, और 15% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि दे, 12 महीना और हम बढ़ जाते हैं और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि हम माने तो 4,32,000 जाता है। कितना आपका गया, 12,000 ही इसमें गया। ये 4,20,000 हो गया, ये 4,32,000, 12,000 रुपए ना आप अधिक दिए हैं। और ये 12,000 जब अधिक गया है इस फंड में, यानी 36 साल हो गया, तो 1,72,00,000 रुपया ये बन सकता है, बना कैलकुलेट से बन सकता है। वाजिब बनेगा नहीं बनेगा नहीं गारंटी, कैलकुलेट से बन सकता है। तो आप सोचिए 12 महीना, इससे ये 12 महीना अधिक है तो 1,72,00,000 होता है, ये 12 महीना कम है तो 1,48,00,000 होता है। अब आप स्वयं सोचिए ये कितना का अंतर आ गया। 1,000 का, 1,000 रुपए में 2,00,000 रुपए का अंतर यही होता है। जब पेड़ जब लगाएंगे तो नीचे आपको पानी देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, सब कुछ इसमें करना है। तो 1,000 रुपए में 2,00,000 का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। 12 दूनी 24, 25 लाख रुपए का यह अंतर लगभग आपको दिखाएगा। अब सोचिए, तो हुआ ना 1,000 में 2,00,000। तो यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप पूरा देख चुके हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। मेरा कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं HDFC का, SBI का, ICICI का मैं बताऊं आपको। बस नॉलेज के लिए आपको जानना है, एजुकेशन पर्पज से देखना है और कुछ नहीं है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा। नए वीडियो में जय हिंद, जय भारत।